और अगर थोड़ा सा दिखाया ना तो चट्टी अपनी पे आ जाऊं तो मैं चड्डी गिल्ली कर दूंगा। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मैं कर्ज रखता नहीं। उनके जाता हूं, दल की राजनीति आज से खत्म। यहाँ कोई भाई साहब आए थे और उन्होंने कहा इसी जगह पे ये बाजू में कि यहाँ पे औरतों से उन्होंने कहा कि डरिए मत, समझे। और अभी कोई बोले ना आपको कि तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरी हाथ तोड़ दूंगा, तो मेरा खाली फोटो दिखा देना, भाग जाएगा। कि मुझे मेरा फोटो दिखा देना, मगर यहाँ तो सिर्फ अहमद भाई का नाम ही काफ़ी है। अगर कोई ताकतवर पड़ोसी अपने पड़ोसी को, गरीब को दबाता है तो अहमद भाई का नाम काफ़ी है। अगर कोई बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है तो अहमद भाई का नाम काफ़ी है। किसी के बेटी को उसको ससुराल वाले परेशान करते तो अहमद भाई का नाम ही काफ़ी है। यहाँ फोटो की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे किसी भाई को ये धमकी आई ना तो इसी चौराहे पे लेके आऊंगा। क्लासेस की तलाश में हुई आसानी, क्योंकि भिवंडी में ही विजन इंस्टीट्यूट जैसी बेस्ट एक्सपीरियंस क्लासेस मौजूद हैं। धामनका नाके पर विजन इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर इस साल कई बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में बेहतरीन रिजल्ट लाए हैं। यहाँ पर 11वीं 12वीं साइंस, कॉमर्स, नीट, जेईई, सीए, फाउंडेशन जैसे कोर्सेज की क्लास दी जाती है। नीट और जेईई के स्पेशल बैचेस बनाकर पूरी तरह कोटा के पैटर्न से यहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चों के लिए एसी क्लासरूम्स, सीसीटीवी, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, डेली डाउट लेक्चर्स और वीकली टेस्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पीरवा ब्लॉक का काम किया गया है और अंदर मोहल्ले में, गलियों में भी, कई गलियों में आरसीसी का भी काम किया गया है। ये पूरा काम पूर्व नगर सेवक अहमद हुसैन सिद्दीकी के निधि से किया गया था। अहमद हुसैन सिद्दीकी ने मनपा पे कई आरोप लगाए हैं कि मुझे वहाँ से जिस तरह से कॉपरेट करना चाहिए, जिस तरह से मुझे रिस्पांस मिलना चाहिए था, उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है और मुझे अपनी पर्सनल निधि यहाँ पर लगानी पड़ी है। कुछ उन्होंने बताया कि कुछ तकरीबन मैंने इस वार्ड में 50 लाख का काम किया है और 10 लाख उन्होंने अपनी निजी निधि से लगाया है। उसके बाद हम कुछ दिनों पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे और उन्होंने बताया था कि यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, डर कर वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अहमद हुसैन सिद्दीकी ने उसका भी जवाब दिया है और स्थानिकों से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में वो डर कर वोट दिए थे या उन्हें वर्गलाया गया है। देखिए, मेरे वार्ड में महानगर पालिका की हालत आपको मालूम ही है। ये भी मैंने अपने खर्च से ये काम किया है। पीछे 4 गली भी मैंने सब अपने खर्च से काम किया है। वो पीछे भी आपने देखा होगा, वो 16 लाख रुपए का वो काम किया है। काम मैं कर रहा हूँ। एक महीना पहले यहाँ कोई भाई साहब आए थे और उन्होंने कहा इसी जगह पे, ये बाजू में, कि यहाँ पे औरतों से उन्होंने कहा कि डरिए मत, समझे। और मैं अगर अपनी पे आ जाऊँ तो मैं चड्डी गिल्ली कर दूंगा। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ क्योंकि मैं कर्ज रखता नहीं हूँ और उनको ये मेरा जवाब है कि मुझे कोई डर के वोट नहीं देता। ये जितने लोग हैं यहाँ आप पूछ सकते हो। दूसरी बात ये है कि ये वक्त बताएगा कि कौन किसकी चड्डी गिल्ली करेगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी चड्डी गिल्ली होगी और तुम बम्बई वापस जाओगे, ये मैं बोलता हूँ और वो करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। अमित भाई, जरा बताएंगे कि ये जो आपने काम किया है तो इसमें पूरा कितना खर्च लगा है, कितने क्या ये था? टोटल काम मैंने अब तक जो है आमपाड़े में 1 साल के अंदर 50 लाख के ऊपर का काम कर चुका है, जिसमें से मैंने अपने जेब का कुछ 10 लाख रुपये लगाया है। बाकी कॉर्पोरेशन की? हाँ, बाकी कॉर्पोरेशन की।
अच्छा, तो इसमें आने वाले चुनाव में जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि अभी जो हुआ था बगावत कांग्रेस के लेके, तो अगर आपके ऊपर कुछ आंच आती है तो आप किसको खड़ा करेंगे? नहीं देखिए, मैं अभी इलेक्शन लड़ने का ही नहीं है मुझको। अच्छा, अब मैं दूसरा इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ। और अभी हमारे कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हमारे साहबजादे लड़ेंगे। अच्छा, साहबजादे को तैयार करना है। मैं अभी अपने लिए कुछ दूसरी तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। अब मुझे वो इलेक्शन लड़ना है और जरूर लड़ूंगा, इंशाल्लाह जरूर लड़ूंगा। तो वो इलेक्शन आप जीतने के लिए लड़ोगे या किसी को हराने के लिए? जीतने के लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह। जीतने के लिए नहीं, तैयारी यही है कि हम लोगों को टाइम दे रहा हूँ। मैं लोगों का दुख तकलीफ़ जैसे मेरे वालिद साहब समझते थे, उनके लिए खड़े रहते थे। अब मैं उन्हीं के जैसा, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह लोग मुझे प्यार देते हैं। अभी भी आप लोगों का इतना जमावड़ा देख के समझ सकते हो कि उनके दिल में हमारे लिए कितना प्यार है। अच्छा, एक युवा होने के नाते क्या आपका कुछ एक अलग स्टाइल रहेगा काम करने का अगर आप चुनाव जीत के आ जाते हैं तो? नहीं, इंशाअल्लाह अलग स्टाइल रहेगा और वक्त आने किन चीज़ों पे आप ज़्यादा ये करो फोकस मेरा रहेगा, हेल्थ केयर पे रहेगा, एडुकेशन पे रहेगा और भी जो भी मुद्दे रहेंगे उसके अलग स्टाइल से और बहुत मेहनत करके उसके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे अहमद भाई बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि लोग यहाँ पे डर कर उनको वोट देते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, काम के मामले में तो यहाँ किसी किस्म की लापरवाही नहीं है। ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, यहाँ जो ज़रूरतें होती है उसको पूरी की जाती है। और जैसा कि अभी अहमद भाई ने कहा कि कुछ एक महीना पहले एक साहब आए थे, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि 24 अक्टूबर 2019 को विधानसभा का रिज़ल्ट आया था और उन साहब को आमपाड़ा आने में तकरीबन 3 साल लग गए। ओसियन से उन्होंने अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया और उन्हें आमपाड़ा आने में तकरीबन 3 साल लग गए। और यहाँ कोई डर की राजनीति नहीं। उन्होंने एक बात और कही थी कि मुझे मेरा फ़ोटो दिखा देना, मगर यहाँ तो सिर्फ अहमद भाई का नाम ही काफ़ी है। अगर कोई ताकतवर पड़ोसी अपने पड़ोसी को, गरीब को दबाता है तो अहमद भाई का नाम काफ़ी है। अगर कोई बहन बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करता है तो अहमद भाई का नाम काफ़ी है। किसी की बेटी को उसको ससुराल वाले परेशान करते तो अहमद भाई का नाम ही काफ़ी है। यहाँ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, वो फोटो हमको दिखाएंगे क्या? नहीं, वो फ़ोटो तो आपको उनके ऑफिस पे जाके देखना होगा। अच्छा, हमारे पास नहीं है। पहले तो मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। हाँ। अभी मेरा सब्र बाकी है, अभी लबालब भरा नहीं हूँ और उससे कहना मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। हाँ, सवाल कीजिए। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे कि बताया कि यहाँ पे क्या वाकई में डर के लोग वोट देते सर, हैं? 10 साल का बच्चा फोन करता है, अहमद साहब मौजूद रहते तो डरेगा क्या? 10 साल का बच्चा अगर फ़ोन कर दिया तो अहमद साहब वहाँ मौजूद रहते हैं। अच्छा, तो बच्चा डरता है क्या? हाँ? कैसे देगा वोट बताइए? नहीं, ये हम कहाँ बोल रहे हैं, ये तो जो जिन्होंने आरोप लगाया तो इसीलिए तो वो बेबुनियाद आरोप है, गलत है ये सब वोट हासिल करने की साजिश है, बस और कुछ नहीं। ये हो सकता है कि एक गली के लोग नहीं डरते होंगे, दूसरी गली के डरते होंगे। नहीं, सवाल ही पूरा अम्पाड़ा की गली तो एक ही है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ कोई नहीं डरता? कोई नहीं। डरते हैं ना। हाँ, डरते हैं जो लोग गलत करते हैं। हाँ। जो लोग किसी को घर देखते हैं, किसी का रात में जागते हैं, वो लोग डरते हैं ऐसे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई गलत काम करें और वहाँ आमपाड़ा हमारा बहुत सुकून है। और जो ये बोलता हो कि अहमद भाई को डर के वोट देते हैं, तो जो लोग बोलते हैं जरा उनका सर्वे कर ले, उनका माजी क्या है। हाँ। वो लोगों के मोहल्ले में लोगों के साथ में क्या किए हैं। अगर वो कोई काम किए हों, कोई वो किए हों तो उनसे कोई रिपोर्ट दे दे, बता दें। बाकी ऐसा कोई डर नहीं है। अच्छा, डर के अलावा मेरे को बताइए कि यहाँ पे बाकी मूलभूत सुविधा, अभी तो देखो अहमद भाई खुद बैठे, हाँ। तो किसी और चीज़ की तकलीफ है कि अगर बोले कि तो वो भी सॉल्व कर देंगे? इतना आराम हमारे आमबाड़े में कहीं नहीं है। बस मैं ये जानता हूँ जी, एनी टाइम पानी आता वगैरह की है। भी पानी कोई तकलीफ नहीं है। पावर की तकलीफ नहीं है। हाँ, जो कोई तकलीफ नहीं। रात में पावर वो भी हमारी पावर आती है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बस डर ये चीज़ का लगता है अहमद भाई से कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। अगर गलत काम हुआ तो भी मसला आता है थोड़ा। बस ठीक। हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। अरे हमको क्या मिटाएंगे वो जो खुद मिटे हुए हैं। और रही अहमद भाई की बात, मैं बोलता हूँ अब की ये 5 साल के अंदर आप पूरे भिवंडी का सर्वे कर लो, कहीं इतना काम नहीं हुआ है
जितना हमारे भिवंडी के अंदर हुआ है। आप पूरी गली जाए कि गली जाके देखो, एक एक गली में आपको अंधेरा नहीं मिलेगा, और रोज जो रास्ते हैं, जो गटरें हैं, वो बिल्कुल आपको साफ़ सुथरी मिलेगी। अभी फिलहाल पीछे को जो काम हुआ, आप वहाँ भी जाके सर्वे कर सकते हो, ये कितना अच्छा काम हुआ है। और रहा ये जो अभी नया काम हुआ है, ये देख लीजिए कितना खूबसूरत है। और आने वाले वक्त में और हमारे मोहल्ले में पानी की तकलीफ़ नहीं है। और जो लोग बोलते हैं डर के वोट देते हैं, अरे वो खुद डरे हुए हैं, हमको क्या डराएंगे यहाँ आने से? हाँ, वो खुद डरे हुए हैं। वो तो भाई की मोहब्बत है। देखो बच्चे छोटे छोटे, आपको दिखाता हूँ, ये देखो बच्चे जमा है, ये बच्चे भाई का स्वागत के लिए खड़े, छोटे बच्चे, और बोलते डरते हैं, बच्ची छोटी छोटी, वो भाई के स्वागत के लिए खड़ी है और हमको बोलते डरते हैं। अरे हम भाई तो हमारा ऐसा है कि हम रात को चाहे 12 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, खाली एक कॉल करते हैं, वो भाई बंदा दौड़ा हुआ चला आता है। हाँ, और क्या चाहिए हमको? अरे हमें तो उनको आने वाले वक्त में मैं आम पाड़े वालों से अपील करता हूँ कि वो बैठा रहे और वो जीत जाना चाहिए। उनको तो यहाँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको आने वाले वक्त में इनको एमएलए का इलेक्शन लड़ाना है, बड़ा इलेक्शन लड़ाना है, छोटा मोटा काम नहीं करना है। और पूरे भिवंडी के अंदर ये भाई मेरा जितना बड़ा काम करता है, पूरे भिवंडी के अंदर कहीं भी कोई मसला होता है, पूरे भिवंडी को कोई वो कारपोरेटर नहीं हल करता है, लेकिन भाई के पास मेरे आता है और भाई मेरा मसला हल करके देता है। और खासियत ये है कि दोनों आदमी इनकी बात मानते हैं। अच्छा ये बात की है कि कोई नाराज़ होकर नहीं गया कभी इनके पास, जो भी आया है इनके पास, कभी को जो भी मांग करके आया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर एक खासियत है, कभी उसको नाराज नहीं किए, जो हो सका किए। करते हैं भाई, डर के वोट देते, ये गलत फहमी में दूर हो जाए करने। ये देखो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनकी मोहब्बत देखो, अगर डर होता तो ये आज यहाँ मौजूद नहीं होते। ये भाई की मोहब्बत है जो यहाँ पे लोग खुद से आए हैं और कहते हैं कि भाई को हम मिलेंगे और हाथ में हार पहनाना चाहते हैं। सब लोग बच्चे, ये भाई की मोहब्बत है, याद रखो।